नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पति को सुधारने के उपाय के बारे में बात करेंगे। आज हम कुछ ऐसे पुरुषों की बात करेंगे जो कि किसी और के चुंगल में फंस गया है, उससे छुड़ाने के उपाय के बारे में जानेंगे। जिन स्त्रियों के पति गलत रास्ते पर चल रहे हैं या फिर किसी गलत लड़की के चक्कर में फंस गया है या फिर पराई औरत के चक्कर में पड़ करके अपने घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और घर में क्लेश करता है, अपने द्वारा कमाए हुए पैसे को घर में ला करके नहीं देता है तथा पराई स्त्रियों पर उड़ाता है, इस तरह के पति को किस तरह से आप सही रास्ते पर ला सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आज हम आपको जो भी उपाय बताने जा रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना यह है कि आपको इन टोटकों में विश्वास होना चाहिए, तभी यह सफल होते हैं। यदि आपको इनमें विश्वास नहीं है और आप बिना मन के करते हैं तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। आइए जानते हैं पति को सुधारने का पहला उपाय। सबसे पहले आपको किसी पीपल के पेड़ के पास जाना है और उसके 2 पत्ते ले लेने हैं। जब भी आप पीपल के पेड़ के पत्ते लेने जाएं, तो आपको किसी शुभ दिन ही जाना चाहिए, जैसे कि मंगलवार या फिर शनिवार को यह टोटका करना है। रविवार के दिन इस टोटके को नहीं करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको पीपल के 2 पत्ते लेने हैं और उस पर काजल से अपने पति का नाम लिखना है। यह नाम एक ही पत्ते पर लिखना है। अब जिस पीपल के पत्ते पर आपने अपने पति का नाम लिखा है, उसे पीपल के पेड़ के पास ही उल्टा करके रख दें और अपने पति की बुद्धि को ठीक करने की प्रार्थना करें। जो पीपल के पेड़ का पत्ता आपने उल्टा रखा था, उसके ऊपर कोई भी भारी वस्तु रख दें। इस पीपल के पत्ते पर आप पत्थर वगैरह रख करके दबा दें, क्योंकि 15 दिन बाद में इस पत्ते को आपको फिर से जरूरत पड़ेगी। अब आपने जो पीपल के पेड़ का दूसरा पत्ता लिया है, उसके ऊपर अपने पति का नाम सिंदूर से लिखना है। अब इस पीपल के पत्ते को आपको अपने घर की छत के ऊपर रख देना है। इस दूसरे पत्ते को भी आप अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रख दें, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह पत्ता भी आपको उल्टा ही रखना है। उल्टा रखने के बाद में इसे किसी भारी वस्तु से दबा दें, यानी कि भारी वस्तु इसके ऊपर रख देनी है। दूसरे पीपल के पत्ते को अपने घर के किसी भी ऊंचे स्थान पर रख दें, जैसे घर के छज्जे पर या फिर छत पर किसी दूसरे स्थान पर भी रख सकते हैं। इस उपाय को अमावस्या से पूर्णिमा के बीच के दिनों में करना है, यानी कि यह उपाय शुक्ल पक्ष के दिनों में करना है। इस उपाय को आपको महीने में 1 बार करना है। इस उपाय को करने से आपका पति सही रास्ते पर आ जाएगा। इस उपाय के दौरान ही यदि आप पीपल के पेड़ के पास जाकर के अपने पति की बुद्धि में सुधार की प्रार्थना करते हैं, तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अमावस्या से इस उपाय को शुरू करके पूर्णिमा तक उन पत्तों को वहीं पर रहने देना है। पूर्णिमा के दिन इन पत्तों को उठा करके किसी गड्ढे में दबा देना है। इस उपाय को करने से आपके पति की बुद्धि में अवश्य सुधार होगा। आइए जानते हैं पति को सुधारने के दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को आपको शनिवार की रात को करना है। जब शनिवार की आधी रात हो जाती है, तब इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए आपको 7 साबुत लौंग लेनी है। अब आपको 21 बार अपने पति का नाम लेकर के इस लौंग पर फूंक मारना है। अगले दिन यानी कि रविवार के दिन इन लौंग को जला देना है। इस उपाय को करने से आपका पति आपके बस में हो जाएगा और आपका ही कहना मानेगा। आइए अब जानते हैं पति को सुधारने के तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को शुक्ल पक्ष में करना है। शुक्ल पक्ष में आपको शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना है। शुक्रवार के दिन आपको श्री कृष्ण की पूजा करनी है। उसके बाद में श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए 3 इलायची लेनी है। अब इन तीनों इलायची को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है। अर्पण करने के बाद में इन तीनों इलायची को उठा करके अपनी चुनरी के पल्लू में बांध लेना है। दूसरे दिन इलायची को किसी भी तरह से किसी भी चीज में मिला करके अपने पति को खिला देना है। इस उपाय को भी आपको 7 शुक्रवार करना है। इस उपाय को करने से आपका पति एकदम सही रास्ते पर आ जाएगा। सही रास्ते पर आकर के आपके परिवार में एक अटूट प्रेम बन जाएगा। हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ये थे पति को सुधारने के उपाय।